कपिलगंज नाम का एक कस्बा था जहाँ पर सुरेश नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहा करता था। सुरेश को पानी पूरी खाना बेहद पसंद था। सुरेश और कस्बे वालों को दूसरे कस्बे जाना पड़ता था। अम्मी, मुझे पैसे मिल सकते हैं? मुझे पानी पूरी खाने जाना है। नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। 20 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए 40 रुपए खर्च करके पानी पूरी खाने जाते हो तुम। अम्मी, अब क्या कर सकते हैं? हमारे कस्बे में पानी पूरी वाला तो है ही नहीं। इस कस्बे में बड़े पहाड़ को छोड़कर और कुछ नहीं है। जब सुरेश अपनी अम्मी से ये बात कर ही रहा था, उतने में ही सुरेश के अब्बू वहाँ आ जाते हैं। बेटा, तुम जब देखो तब सिर्फ पानी पूरी खाने की ही बातें करते रहते हो। ये सब छोड़कर कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरे हाथ खेती कर करके घिस चुके हैं। हाँ अब्बू, मैं काम ढूंढ लूंगा। जब देखो तभी मुझे आप ताना देते रहते हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, थोड़े पैसे दे दीजिए। पानी पूरी खाने दूसरे कस्बे में सुभाष नगर जाना है। बेटा, तुम कब सुधरोगे? सुरेश के अब्बूजान सुरेश को पानी पूरी खाने के लिए 50 रुपए देते हैं और सुरेश कस्बे के बड़े से दरख्त के नीचे जाकर अपने दोस्त रोहन का इंतजार करने लगता है। रोहन थोड़े ही वक्त में वहाँ पहुँच जाता है। क्या हुआ? तुम इतनी फिक्र में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताओ रोहन, अम्मी और अब्बू दोनों ही काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन कोई काम मिले तब ना। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, मैं कब से काम ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो, नहीं तो सुभाष नगर जाने वाली बस छूट जाएगी। हाँ चलो। सुरेश और रोहन वहाँ से पानी पूरी खाने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी ओर गांव का लालची जमींदार अपने कामगार गुल्लू को अपने पास बुलाता है। बताइए, क्या काम आ गया मालिक? हर कोई नया धंधा करना चाहता है। बताओ, इस कस्बे में लोगों के पास ऐसा क्या नहीं है जो मैं कर सकूं और थोड़े पैसे ऐड सकूं? अब वैसे तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं मालिक, लेकिन कस्बे के काफी लोग पानी पूरी खाने दूसरे कस्बे में जाते हैं क्योंकि इस कस्बे में कोई पानी पूरी बेचता ही नहीं है। सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए दूसरे कस्बे में जाते हैं। अब आएगा मजा। जाओ गुल्लू, अभी पानी पूरी का ठेला तैयार करो और अभी से पानी पूरी बेचना शुरू करो। और हाँ, ध्यान रहे, पानी पूरी 50 रुपयों के नीचे मत बेचना। सुन रहे हो ना मेरी बात? लेकिन पानी पूरी तो दूसरे कस्बे में 20 रुपए में मिलती है मालिक। हाँ, लेकिन हम 50 रुपयों में बेचेंगे। अब ज्यादा सवाल मत पूछो और जाओ जाकर तैयारी करो। गुल्लू पानी पूरी बेचने की तैयारी में लग जाता है। सुरेश और रोहन पानी पूरी खाकर अपने कस्बे वापस आ जाते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि हम सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए इतनी दूर जाते हैं, लेकिन पानी पूरी खाकर पूरी थकान एक बार में निकल जाती। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। काश हमारे कस्बे में भी एक पानी पूरी की दुकान होती तो हमें इतना दूर जाना नहीं पड़ता। सुरेश और रोहन दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं और गुल्लू जमींदार के पानी पूरी के ठेले का पूरा इंतजाम कर देता है। अगला दिन होता है और रोहन और सुरेश एक बार फिर से उसी दरख्त के नीचे मिलते हैं। और रोहन, चलो फिर से पानी पूरी खाने चलते। हाँ चलो, नेकी और पूछ पूछ। तभी वो दोनों पानी पूरी खाने जा ही रहे होते हैं कि उन्हें गुल्लू के ठेले के पास बेहद सारी भीड़ नजर आती है। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाकर देखते हैं। सुरेश और रोहन भीड़ को देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें गुल्लू पानी पूरी बेचता हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ठीक कह रहे हो। रोहन गुल्लू से पानी पूरी का भाव पूछता है और दोनों ही पानी पूरी का भाव सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। 50 रुपये? इतना ज्यादा? दूसरे कस्बे में तो सिर्फ 20 रुपए में ही पानी पूरी मिल जाती है। उतने में ही जमींदार लखन वहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है,
तो वही जाकर खा लो पानी पूरी। हमने कहाँ मना किया है। वैसे भी दूसरे कस्बे में पानी पूरी खाने के लिए भी 50 रुपए दे रहे थे ना, तो इससे बेहतर यहाँ दे तो क्या दिक्कत है। अच्छा, तो ये आपकी दुकान है, तभी सोचूं कि ये इतने ज्यादा दाम में पानी पूरी क्यों बेच रहा है। कोई बात नहीं, हम भी हमारी पानी पूरी की दुकान खोलेंगे और कस्बे वालों को कम पैसों में पानी पूरी खिलाएंगे। जाओ जाओ, इस कस्बे में एक मैं ही हूँ जिन्हें बाहर के लोग पानी पूरी की पूरी बना कर देते हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम अपनी दुकान कैसे खोलते हो। सुरेश और रोहन वहाँ से निकल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो लोग पानी पूरी की दुकान के लिए कैसे पूरियाँ ढूंढ सके। तुमने जोश जोश में कह तो दिया, लेकिन हम पूरी का जुगाड़ करेंगे कैसे। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना यह जमींदार ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठता रहेगा। जब वो ये बात कह ही रहे होते हैं कि वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बेहद थकी हुई हालत में गुजर रहा होता है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे दो। आप ठीक तो है ना दादाजी? रुकिए, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। रोहन, चलो, पास में जहाँ भी पानी मिले लेकर आना। अभी लेकर आता हूँ। रोहन भागकर जाकर पास वाले घर से पानी लेकर आता है। उस बूढ़े आदमी को पानी पीने के लिए देता है और उनसे पूछता है कि वो इतने थके हारे कहाँ से होकर आ रहे हैं। बेटा, एक कस्बे के पहाड़ की चोटी चढ़कर आया हूँ। वहाँ पर खास तरह की जड़ी बूटियाँ और खेत में बोने वाले बीज है। अगर आज तुम मुझे पानी ना पिलाते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचता। वो बूढ़ा आदमी इतना कहकर अपने जेब में हाथ डालकर सुरेश और रोहन को कुछ जड़ी बूटियाँ देता है और कहता है, जब भी तुम इन बीज को अपने खेत में बोओगे तब तुम्हें 5 बार उस चीज का नाम लेना होगा जिसे तुम अपने खेत में उगाना चाहते हो, और अगले दिन वो उग जाएगा। वो बूढ़ा आदमी इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है और सुरेश और रोहन उस जादुई बीज को लेकर अपने घर चले जाते हैं। चलो, आज ही जाकर इस बीज को मेरे अब्बू के खेत में गाड़ देते हैं और देखते हैं कि ये सच में जादुई है या नहीं। ठीक कह रहे हो, अगर ये काम कर गया ना तो हमारी पूरी दिक्कत खत्म हो जाएगी। सुरेश और रोहन दोनों ही उस बीज को लेकर अपने खेत में जाते हैं और 5 बार पानी पूरी का नाम लेकर उसे अपने खेत में बो देते हैं। अगली सुबह खेत में पूरियां उग जाती है और सुरेश और रोहन दोनों अपना पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं और सिर्फ 20 रुपए में पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। अरे, ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है। जरा एक प्लेट तो लगाना भाई। जी, अभी लगाता हूँ। सुरेश अपने ग्राहक को पानी पूरी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी बेहतरीन पानी पूरी कभी नहीं खाई। मजा आ गया इस पानी पूरी को खाकर। एक काम करो, और 2 प्लेट लगा दो और 2 प्लेट घर के लिए भी बांध दो। धीरे धीरे करके सभी सुरेश और रोहन पानी पूरी के ठेले पर आने लगते हैं। जब भी पूरियां कम पड़ जाती हैं, पानी पूरी की खेती से वो पूरियां लेकर वापस आ जाता है। कस्बे वालों ने जमींदार के पानी पूरी के ठेले से पानी पूरी खाना बंद कर दिया था। ये देखकर जमींदार आग बबूला हो जाता है और अपने कामगार गुल्लू से कहता है, गुल्लू, क्या हुआ? पानी पूरी का धंधा क्यों नहीं चल रहा? मालिक, वो पानी पूरी को 20 रुपए में बेच रहा है और हम 50 रुपए में। और मैंने सुना है कि उसकी पानी पूरी काफी लजीज है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। अब कैसे तरकीब मालिक? जैसा मैं कहूँ बस वैसा करना गुल्लू। चलो मेरे साथ। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही रात का फायदा उठाकर सुरेश और रोहन के ठेले में आग लगा देते हैं। बहुत पानी पूरी बेचने का शौक था ना, अब बेचते रहना पानी पूरी। अगले दिन जब सुरेश और रोहन
पानी पूरी बेचने आते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरह से जला हुआ है। ये किसने किया? भला ऐसा कोई क्यों करेगा? ये काम उस जमींदार का होगा। हमारी दुकान की वजह से उसकी पानी पूरी की दुकान नहीं चल रही होगी और वो लोगों से पैसे नहीं ऐड पा रहा होगा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। सुरेश और रोहन फिर से ठेला बनाते हैं और अपनी पानी पूरी एक बार फिर से कस्बे में बेचना शुरू कर देते हैं। और ये बात गुल्लू जाकर अपने मालिक जमींदार लखन को बताता है। क्या उन्होंने फिर से अपना ठेला लगा लिया? जी मालिक, इनके ठेले पर आग लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम सीधा जड़ पर हमला करेंगे। मैंने सुना है कि सुरेश के अब्बू के पास एक खेत है जहाँ पर ये दोनों जादुई पानी पूरी की खेती करते हैं। ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन आप करने क्या वाले हैं? चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। बस तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही पानी पूरी के खेतों में आ जाते हैं। तो ये है इनकी पानी पूरी की पूरी का राज। आज सब खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जैसे ही जमींदार उस खेती में आग लगाने वाला होता है, उतने में ही खेत के बाजू के दरख्त की जड़ें उन दोनों को जकड़ लेती हैं। मालिक बचाइए, मालिक बचाइए। अरे मैं खुद जकड़ गया हूँ। पूरी रात जमींदार और गुल्लू ऐसे ही जकड़े रहते हैं। अगले दिन जब सुरेश और रोहन पूरी की खेती करने आते हैं, तभी वो जमींदार लखन और गुल्लू को जकड़ा हुआ देखते हैं। मुझे माफ कर दो सुरेश और रोहन, मैं तुम्हारी खेती जलाने के लिए आया था, मगर यहाँ के दरख्तों ने हमें जकड़ लिया। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा और पानी पूरी भी 20 रुपयों में बेचना शुरू कर दूंगा। ये दरख्त इन खेतों की हिफाजत करते हैं। आपको अपनी गलती पर पछतावा है, यही हमारे लिए काफी है। जैसे सुरेश और रोहन जमींदार और गुल्लू को माफ कर देते हैं, वैसे ही दरख्त की जड़ें उन्हें छोड़ देती हैं।